नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ अब धीरे धीरे धूल में मिलती हुई नजर आ रही है। भारत पे 50% का टैरिफ लगाकर अमेरिका फर्स्ट की जो दादागिरी दिखाई थी, अब वही उनके सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि भारत उन्हीं के तरीके में जवाब देना शुरू कर दिया है, पलटवार करना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक ने अमेरिका की नींव को हिला कर रख दी है और उनके सबसे बड़ी ताकत जो डॉलर है, उनके बादशाहत को भी सीधी चुनौती दे डाली है। दोस्तों, भारत ने पलटवार करना, उन्हीं के तरीके में जवाब देना अब शुरू कर दिया। बता दिया कि भारत जो है अब झुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा दिए कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, भारतीय बाजार में उनकी कीमतें आसमान छूने लगे हैं। यही नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर तो सीधा बैन ही लगा दिया है। अमेरिकी ब्रांड जो है शेयर में और ब्रांड वैल्यू में उनकी काफी गिरावटें आने लगी हैं, गिरावट का सामना करने लगे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी डॉलर, अब उसकी बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी है। अगर डॉलर का वर्चस्व कमजोर पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जड़ें जो हैं हिल जाएंगे। वहीं अमेरिका का दबाव, उसके धमकियां, मीडिया के प्रोपेगेंडा, कुछ भी भारत पे किसी प्रकार का असर डालने में कामयाब नहीं हो पाए, भारत के फैसले को बदल नहीं पाए। उल्टा भारत ने वैश्विक मंच पर अपने देश की छवि इस प्रकार की बना ली है कि वो भी किसी भी महाशक्ति के सामने नहीं झुकने वाला है। और भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाए दोस्तों, जो सिर्फ रुपए की ताकत को बढ़ाने का काम ही नहीं किया, बल्कि अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती दे डाली है। और यह झटका इतना बड़ा है कि वॉल स्ट्रीट तक इसका अलार्म बज उठा है। अमेरिकी डॉलर को विदेशी मुद्रा बाजार में झोंक दी, जिससे डॉलर की वैल्यू पर ऐसा दबाव आया कि वह 1973 के बाद अपने सबसे बड़े गिरावट देखने को मजबूर हो गया है। दरअसल अमेरिका सोचता था कि भारत उसके बिना टिक ही नहीं पाएगा। असल में ट्रंप का हर बात भारत के सामने बेअसर हो रहा है। वो सोचे कुछ और थे और हुआ कुछ और। अमेरिका भी अब समझ चुका है दोस्तों कि भारत का ट्रेड और व्यापार रुख जो है अड़ियल है। सबसे अहम बात ये कि भारत अब झुकने वालों में से नहीं है। यानी कि भारत सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि तेल के मायने में रूस के साथ कोई समझौता नहीं होगा, दोस्ती पे कोई आंच नहीं आएगी। अमेरिका लाख कोशिश कर ले, भारत जो है अब झुकने वाला नहीं है, उनके पास घुटने टेकने वाला नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप को भी सीधे शब्दों में यह समझा दिया कि भारत कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, कोई छोटा मोटा दुकान नहीं है। ये बहुत बड़ी ताकत है, 144 करोड़ की ताकत है। हम अपना माल जो है खुद खपा सकते हैं, हमें किसी की शर्त को मानने के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं है। मोदी एक के बाद एक ट्रंप को झटका दिए जा रहे हैं और ट्रंप के बुरे दिन सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि ये और भी वैश्विक मंचों पे फैलते जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के शी जिनपिंग ने भी उन्हें झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। यानी कि ट्रंप की टैरिफ चाल जो है सीधी उल्टी पड़ गई है उन्हीं पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सोचते थे कि भारत पर दबाव डालकर मोदी को झुका देंगे, लेकिन मोदी ने उल्टा उनकी कूटनीति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और आज अपने छवि को इस प्रकार से बनाया है, अपने देश की छवि इस प्रकार से बनाया है कि वो किसी भी महाशक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। तेल खरीद हो, सेमीकंडक्टर डील हो या फिर ग्लोबल मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन, मोदी जी ने हर बार पैनिक होने के बजाय सॉल्यूशन दिया और ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका भी सोच में पड़ गया। वहीं इसके अलावा भारत में अमेरिकी ब्रांड के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी जो है लहर की तरफ फैल रही है। छोटे बड़े व्यापारी, आम नागरिक, सोशल मीडिया यूजर सब के सब एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनने का। जो हमने नारा दिया है आत्मनिर्भर बनने का, अब उसे जन आंदोलन बनाने का। दुकानों से लेकर बाजारों तक, यहाँ तक कि घर घर में ये चर्चा है दोस्तों कि विदेशी ब्रांड छोड़कर स्वदेशी अपनाना ही ट्रंप को असली जवाब होगा हमारा। अमेरिकी भारत के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन भारत भी अब अपने आर्थिक हथियार तैयार कर चुका है।
भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए सोने की खान जैसा बाजार है। भारत लंबे समय से मैकडोनाल्ड्स, कोको कोला, अमेजन, एप्पल जैसे अमेरिकी ब्रांड पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब यह नाम ही गुस्से का कारण बन गए हैं। व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूजर बेस अगर आपको मालूम हो तो भारत ही है। डोमिनोज की सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट हमारे यहाँ ही है। यानी अगर भारत सरकार ने बहिष्कार का मूड बना लिया तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का अरबों डॉलर का बिजनेस जो है धड़ाम हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या भारत को ऐसा कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जिस प्रकार से दक्षिण कोरिया ने अपने फूड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को दुनिया में चमकाया, वैसे ही भारतीय ब्रांड भी अपना एक अलग पहचान बनाए। क्या भारत को चीन की तरह अपने सोशल मीडिया और टेक प्लेटफॉर्म नहीं बनाने चाहिए, ताकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक सब जैसे विदेशी सेवाओं पर निर्भरता खत्म की जा सके? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चीन ने पहले ही ट्रम्प की हेकड़ी जो है तोड़कर रख दी है और अब बारी हमारे देश यानी कि भारत की है, जो झुकने के बजाय सीना ठोककर इस वक्त ट्रम्प के सामने खड़ा है। ब्रिक्स की एकजुटता अमेरिका को वैश्विक मंच पर अलग थलग तो कर ही रही है, और इस राजनीतिक खेल में असली मास्टर कौन है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग। ब्रिक्स के पांचों संस्थापक देश अब न सिर्फ ट्रंप की धमकियों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, 26.6 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त जीडीपी और 35% से ज्यादा वैश्विक योगदान के साथ ब्रिक्स अमेरिका की बराबरी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स की एकजुटता अब उनके हर दांव को नाकाम कर रहा है और शायद बहुत जल्द ट्रंप को मजबूर कर देगा घुटने पर टेकने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई और चारा है ही नहीं। दोस्तों, वो अपने ही टैरिफ पर यू टर्न मार सकते हैं। अमेरिका भारत पर जितना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही रूस और चीन भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका की चाल धरी की धरी रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि भारत और चीन आपस में भिड़े रहे, आपस में झगड़े रहे। लेकिन ट्रंप को यह समझना होगा दोस्तों कि जितना स्मार्ट वो खुद को मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हमारे देश और चीन भी है। दरअसल अमेरिका चाहता था कि उसका गेहूं, सोयाबीन, मक्का और चावल जो है भारत के बाजार में खुलेआम बिके, बिना किसी रोक टोक के। अगर ऐसा होता तो हमारे देश के जो किसान हैं उनकी कमर टूट जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। हमारे किसानों के हित के लिए उन्होंने एक दीवार बन करके खड़ा है। इसके अलावा अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहता है, आज कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सकल राष्ट्रीय कर्ज यानी कि ग्रॉस नेशनल डेब्ट 37 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है, और यह कोई आंकड़ा मामूली नहीं है, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। ट्रेजरी रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट साफ कर रहे हैं कि आंकड़ा उस लेवल को भी पार कर चुका है। दोस्तों, ये बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, बात है भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की और अपने ताकत पर भरोसा करने की, और डॉलर की बदसाहत को चुनौती देने की। अमेरिकी ब्रांड शेयर में और ब्रांड वैल्यू में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके डॉलर, अब उसकी बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी है। अगर डॉलर का वैल्यू कमजोर होता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जो जड़ें हैं बिल्कुल हिल जाएंगी। अगर जहां पहले भारत में अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और लग्जरी गुड्स का दबदबा था, वहीं अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और अन्य देशों से आयातित सामान उनकी जगह ले रहे हैं। यानी कि अमेरिका के सामान हमारे देश से अब धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। इससे भारत का व्यापार घाटा भी कम हो रहा है और मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि हमारे देश के लिए काफी अच्छा कदम है। अमेरिका का दबाव, उसके धमकियां, मीडिया के प्रोपेगेंडा कुछ भी भारत के फैसले को बदल नहीं सका।
उल्टा भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी छवि एक ऐसे देश के बना दी जो किसी भी महाशक्ति के आगे झुकता नहीं है, किसी के शर्तें मानने को मजबूर नहीं है। वह स्वतंत्र है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए फैसले लेने के लिए। नरेंद्र मोदी जी का यह प्लेटफॉर्म आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और वैश्विक ताकत के समीकरण को बदल सकता है। दोस्तों, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि 21वीं सदी में डॉलर की बादशाहत तोड़ने की शुरुआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले भारत को डेढ़ इकोनॉमी कह के नीचा दिखाने की कोशिश करी थी। आपको जानकारी होगी क्योंकि मैंने कई वीडियो में इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहीं ट्रंप अर्थव्यवस्था को बचाने में अब जुट गए हैं। भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दोस्तों, जिससे सिर्फ रुपए की जो ताकत है वही नहीं बढ़ा, बल्कि अमेरिकी डॉलर के बादशाहत को सीधी चुनौती दे डाली। ये झटका इतना बड़ा है कि वॉल स्ट्रीट तक में अलार्म बज चुका है। आरबीआई ने एक ही बार में 5 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा जो है बाजार में झोंक दी, जिससे डॉलर की वैल्यू पर ऐसा दबाव आया कि वह 1973 के बाद अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मजबूर हो गया। यही नहीं, इसके अलावा आरबीआई ने 5 अरब डॉलर का सेल ऑफ कर दिया ताकि डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़े और उसकी वैल्यू गिर जाए, जिससे रुपया मजबूत हो। और हुआ भी यही, डॉलर दबाव में और रुपया रीबाउंड में। और इस साल के पहले 6 महीना में डॉलर इंडेक्स में काफी गिरावट आ चुका है, यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से पूंजी जो है पलायन कर रही है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है दोस्तों, यह एक सीधा संदेश है कि भारत अब किसी अमेरिकी दबाव में झुकने वाला नहीं है। चाहे ट्रंप हो या फिर कोई और हो, भारत अपनी मुद्रा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, यह रही आज की वीडियो की जानकारी। आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।